Students, welcome to our YouTube channel of Residential Power Mission School. This is Mohan Kumar. Today I will teach you first chapter of class 6 integers. जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में फर्स्ट क्या आपका आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे। तो पहला आपका प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, गौर कीजिएगा इस बात को कि किसी भी दो इंटीजर्स को, कोई भी दो इंटीजर्स अगर ए एंड बी क्या है हमारा, टू इंटीजर्स है। किसी भी टू इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, विच इज एन इंटीजर, तो वो इंटीजर ही होगा। एंड ए इंटू बी विच इज एन इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 into 5 is equal to 50. 50 is also integers. Minus 3 into minus 4 plus 12. 12 is n integers. 4 into minus 5 minus 20. Minus 20 is n integers. तो किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वो इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज है कि किसी भी टू इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक इंटीजर्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। दैट इज आपका यहाँ पे है कि a इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा वो b इंटू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि -2 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा -8 और ये भी आएगा -8 ही आएगा, यानी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी टू इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। यानी कहने के लिए ऑर्डर चेंज क्या हुआ कि यहाँ a इंटू बी था, यहाँ b इंटू ए हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट क्या सेम आया, इसका भी -8 और इसका भी -8 ही आएगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 3 एंड 4 क्या हमारा टू इंटीजर्स है। इसके देखते हैं इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे इसको करता है। सो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 इज इक्वल 12। दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, इक्वल होगा। किसी भी ऑर्डर में कर देंगे तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। ओके, प्रॉपर्टीज। और हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा जो है, हमारा आपका बुक में दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसको हम रेज कर देते हैं। ये आपको रहेगा ही मल्टीप्लिकेशन, है ना। थर्ड क्या हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी अगर 2 या मोर देन से होता है कि 3, कोई भी 3 इंटीजर्स को ले लीजिए या मोर देन 3 इंटीजर्स को ले लीजिए, 3 या मोर देन 3। सपोज मान लीजिए कि इफ a b एंड c क्या आपका 3 इंटीजर्स हैं, a b एंड c क्या है 3 इंटीजर्स। अब मतलब मोर देन 3 भी ले सकते हैं। a b c क्या आपका 3 इंटीजर्स है। तो 3 इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कि a इंटू बी इंटू सी, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल किसके होगा, a इंटू बी इंटू सी के प्रोडक्ट का इक्वल होता है। ये हमारा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब मोर देन 2 इंटीजर्स, इसमें हम क्या किए, 3 इंटीजर्स को लेते हैं, 4 इंटीजर्स को ले सकते हैं, 5 इंटीजर्स को भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल
3 इंटू 4 इंटू 5 ए बी सी इज इक्वल 3 इंटू 4 इंटू 5। यहाँ भी 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 20 क्या आएगा आपका प्रोडक्ट 60, यानी क्या इसका प्रोडक्ट क्या होंगे आपस में इक्वल ही होंगे। एनी डाउट? तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है कि कोई भी अगर इंटीजर्स का 3 इंटीजर मोर देन 3 इंटीजर्स या 3 इंटीजर्स को ले लीजिए और एक इसको ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, तो भी क्या होगा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल ही होता है। यही हमारा है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम किससे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अभी डिवीजन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिवीजन की बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमारा 44 है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टेंस मतलब कहने की बात है कि यहाँ पे कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स को कोई भी इंटीजर्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम इंटीजर ही प्रोडक्ट में आएगा। कोई भी इंटीजर्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई होते हैं a इंटू 1 या फिर 1 इंटू ए क्या आएगा a ही आएगा। a इंटू 1 a क्या हमारे इंटीजर्स है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 क्या होगा 3 ही होगा। 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 1 इंटू 3 क्या आएगा आपका 3 ही होगा। किसी भी अगर इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम आएगा। जब 5 इंटू 1 या 1 इंटू -5 -5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू -5 क्या आएगा आपका इसका प्रोडक्ट -5 ही होगा। ये था हमारा 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आते हैं 5th प्रॉपर्टीज में। 5th प्रॉपर्टीज क्या है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा इन्वर्स है। इन्वर्स कहने का मतलब है कि कोई भी अगर इंटीजर्स को उसको उल्टा करेंगे है ना। सपोज अगर -8 है, अगर a कोई इंटीजर्स है तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1/a। -a है इसका उल्टा क्या होगा 1/-a है ना। इन्वर्स इसका यही होगा। तो -8 का इन्वर्स क्या जाएगा 1/-8। अगर हम -8 को 1/-8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 1 आएगा। आई मीन a इंटू 1/a या 1/a इंटू a इजकल टू ऑलवेज 1। आपका क्या रिजल्ट जाएगा इसका हमेशा 1 आता है। अब आप देख भी लिए एग्जाम्पल लेके कि कितना आ रहा है 1 आ रहा है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है 5th प्रॉपर्टी है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे इसके 6th प्रॉपर्टी के बारे में। इसके 6th प्रॉपर्टी क्या है आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब जीरो की बात करते हैं। जीरो इज ऑलवेज हीरो। पता है कि जीरो एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या के पहले लग के उसको वैल्यू नहीं होती है, पर किसी संख्या के बाद लग जाए तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। और जीरो से अगर किसी को मल्टीप्लाई कीजिए तो उसको अपने रूप में ले आता है। मैं कहने का तो ये है कि जीरो से आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको मल्टीप्लाई कीजिए जीरो से तो क्या होगा जीरो होगा। इसलिए जीरो इज कॉल्ड ऑलवेज हीरो। इसके लिए हम लोग हीरो कहते हैं जीरो को, है ना। अब सपोज जैसे ध्यान दीजिए कि a इंटू जीरो या 0 इंटू ए इज इंटीजर्स। a इंटू जीरो या 0 इंटू ए ऑलवेज रिजल्ट 0। -5 इंटू जीरो या 0 इंटू -5 0। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। जीरो से किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उसका प्रोडक्ट 0 ही होता है। ये था हमारा 6th प्रॉपर्टी।
अब बात करेंगे हम लोग सेवेंथ प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, गौर कीजिए यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि किसी भी थ्री इंटीजर्स को ले लीजिए, उसके मल्टीप्लाई को ऐड कीजिए एक साथ या अलग कीजिए, ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए या मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, दोनों सेम आ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि ए बी प्लस सी इज इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आई मीन ए इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये कहता है हमारा। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल होगा क्या, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 की इक्वल होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 9 4 प्लस 5 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 12 प्लस 15 27, ये हो गया हमारा इक्वल। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। एनी प्रॉब्लम इसमें एक निगेटिव सेंस में ले लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव सेंस में था, एक निगेटिव सेंस में ले लेते हैं कि -4 इंटू 5 प्लस 3 इज -4 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 3। यहाँ क्या जाएगा, -4 इंटू 8 जाएगा -20 प्लस -2 -32 और -20 -12 -32 इक्वल टू -32 ही होगा। एनी प्रॉब्लम, आई मीन 0 इज ऑलवेज 0। सॉरी, आई मीन क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो आपका जो हम पहले ऐड किए फिर मल्टीप्लाई किए या मल्टीप्लाई करके ऐड किए, क्या आया, दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, सेम हुआ, दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, सेम आता। ये आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपका लास्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का। किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का बात करेंगे। ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा कॉपी में। अभी क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में आते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में आते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या बोला है, सब याद कीजिएगा। द क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट होल्ड फॉर डिविजन्स। आई मीन इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ले लीजिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये सभी प्रॉपर्टी जो है इसमें कोई प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर पाता है। मैं कहने की मतलब है कि ए डिवाइड, अब क्लोजर प्रॉपर्टी बात करेंगे, ए डिवाइड बी इज नॉट नेसेसरी कि ये जो कोई इंटीजर ही होंगे। ए डिवाइड को अगर ए डिवाइड बी करेंगे तो यही नहीं है कि कोई इंटीजर्स ही आएंगे, नो भी आ सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि 4 डिवाइड 2 2, तो 2 तो एक इंटीजर्स है, -4 डिवाइड 2 तो यहाँ भी आएगा -2, ये भी इंटीजर्स है। बट अगर बात करें कि ए डिवाइड 0 इज मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, क्या लगा, नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन है तो जो ही नहीं है ए डिवाइड बी इज नेसेसरी फॉर नॉट एनी इंटीजर्स ही आएगा। तो ए को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोई इंटीजर्स आएगा, संभव नहीं है। इसलिए हमारा जो है डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो वर्क नहीं करता है, एक चीज आप देख लीजिए। ठीक है, और दूसरा देखते हैं इसमें कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है कि नहीं करता है। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, पता होना चाहिए कि किसी भी 2 इंटीजर्स को ले लीजिए, उसको ऑर्डर भी चेंज कर दीजिए, है ना। तो यहाँ लीजिए ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल बी डिवाइड ए, मतलब ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल बी डिवाइड ए। अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे, 4 डिवाइड 2 नॉट इक्वल 2 डिवाइड 4 है या नहीं है। यहाँ तो रिजल्ट 4 आएगा पर यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 आएगा, है ना। तो क्या दोनों इक्वल है,
बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल ए डिवाइड बी इक्वल टू बी डिवाइड ए। तो ये हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी वर्क नहीं कर पाता है। ये था ना कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी दो इंटीजर्स को ले लीजिए, उसको ऑर्डर चेंज कीजिए, सही में आएगा लेकिन नहीं आएगा, इसमें डिवाइड में आसान नहीं होता है। ठीक है, न क्लोजर होता है न कम्युनिकेटिव होता है। अब देख लेते हैं एसोसिएटिव को, देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए डिवाइड बी डिवाइड सी, थ्री इंटीजर्स को नॉट इक्वल ए डिवाइड बी डिवाइड सी, इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 डिवाइड 2 डिवाइड 2 इज नॉट इक्वल 4 डिवाइड 2 डिवाइड 2। चूंकि हमारे यहाँ पे ए है, ये बी और सी है, यहाँ ए बी और सी हो गया, है ना, इक्वल नहीं होता है। और किस जगह यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 2 डिवाइड 2 नॉट इक्वल 4 डिवाइड 1, है ना, जो 4 2 से जाएगा तो 2 आया, फिर डिवाइड 2 यहाँ 4 और 2 डिवाइड 2 1, तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 नॉट इक्वल 4, यहाँ तो 4 ही आएगा। तो क्या इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। आई मीन डिवीजन जो हमारा क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप देख लेते हैं, लास्ट हम पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए डिवाइड बी प्लस सी, ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था वहाँ। तो हम देख लीजिए यहाँ पे कि 4 डिवाइड 5 प्लस 3 इज नॉट इक्वल 4 डिवाइड 5 प्लस 4 डिवाइड 3। यहाँ पे 4 डिवाइड 8 इज नॉट इक्वल, तो आएगा नहीं 4/5 प्लस 4/3, है ना, 4/5 या 4/3। यहाँ तो आ गया हमारा 1/2, पर ये 1/2 नहीं होगा आपका। तो हमारा क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज में हमारा जो डिवीजन में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी उनको नोट फॉलो नहीं कर पाता है, कौन, हमारा डिवीजन। ठीक है, ये था हमारा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब प्रॉपर्टी डिवीजन कुछ अलग है हमारा, वो क्या है उसमें गौर कीजिएगा। क्या ये लोग क्या क्या करता है, सो गौर कीजिएगा कि किसी भी सेम प्रॉपर्टीज को किसी भी सेम इंटीजर्स को सेम इंटीजर्स का डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट इसका 1 आएगा। इसको फॉलो करता है ये कि -4 डिवाइड -4 रिजल्ट 1, 5 डिवाइड 5 रिजल्ट 1, इसको ये फॉलो करता है। ठीक है, इसको फॉलो करता है ये, है ना। यानी एक मैं कहना कि सेम इंटीजर्स को अगर डिवाइड सेम इंटीजर्स से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसका 1 आएगा। ठीक है, इसको फॉलो करता है। दूसरा क्या आता है कि किसी भी इंटीजर्स को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी ए डिवाइड 0 आपका नॉन मीनिंगलेस आ जाएगा। मतलब किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 0 में किसी इंटीजर को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, वो 0 रिजल्ट तो आएगा। 0 में किसी से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। पर किसी भी इंटीजर्स को 0 से डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, इसका कोई नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या मीनिंगलेस भी कर सकते हैं, हो जाएगा। पर 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। सपोज दैट 0 डिवाइड 4 0, 0 डिवाइड -2 0, ये आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है कि किसी भी इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर्स को डिवाइड अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, उसका जो इंटीजर सेम आएगा। 27 डिवाइड 1 तो क्या आएगा, 27 आएगा। -5 डिवाइड 1 तो -5 आएगा। ये इस रूल को फॉलो करता है। आई मीन किसी भी अगर इंटीजर्स को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट क्या आएगा, आपका सेम इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, ये था हमारा
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें जो है आपका सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1E है, 1E जो है आपका इस पर बन जाएगा। जो हम आज हम बताया है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, उसमें आपका एक्सरसाइज 1E जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज 1E को कंप्लीट घर से करके लाइएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1F के बारे में, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, थैंक यू।